अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे जी एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि यहाँ से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और पुनीत गोयनका की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि सेबी ने सेटलमेंट की अर्जी जो है वो ठुकरा दी है। इसी के साथ ही मार्केट रेगुलेटर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। आइए पूरी खबर जानते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ हैं डिटेल्स बताने के लिए। अंकुर। जी हाँ, सूत्रों का यही कहना है कि जी एंटरटेनमेंट या सुभाष चंद्रा के खिलाफ सेबी ने चार्जेस वापस नहीं ले लिए हैं। एक ऑर्डर आया है 2 जनवरी को, जहां पर सेबी ने प्रोसीजर्स का हवाला देते हुए जो चार्जेस थे, जो सेटलमेंट ऑर्डर था, शो कॉज नोटिस था, उसको वापस ले लिया है। और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि फाइंडिंग्स जो हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की, वो एक डिसीजन का कारण है। इनफैक्ट यहां पे ऑर्डर में यह भी साफ बोला गया है कि जो सेटलमेंट एप्लीकेशंस थी जो फाइल की गई थी पुनीत गोयनका सुभाष चंद्रा द्वारा, उनको रिजेक्ट कर दिया था। और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग जो है अब वो मोर इंटीग्रेटेड, यानी कि एक साथ एक ही ऑर्डर में होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे चार्जेस वापस ले लिए गए हैं या फिर सेबी अब कोई जांच नहीं करेगा, बल्कि एक और ऑर्डर आने वाला है। आपको याद होगा कि कंफर्मेटरी ऑर्डर पास किया था सेबी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ, और अब एक्सपेक्टेशन यही है कि फाइनल ऑर्डर में सारी फाइंडिंग्स को ध्यान में रखा जाएगा। ये जो पूरा मामला है वो सेक्शन 11B ऑफ सेबी एक्ट के तहत यहाँ पे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, लेकिन सेबी की जांच अभी भी जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ चल रही है और सूत्र हमें ये बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है अंकुर, एक खबर बता रहे हैं, बैक टू बैक इसको ट्रैक भी कर रहे हैं, तो इस खबर के लिए शुक्रिया अंकुर आपका। जी एंटरटेनमेंट वैसे भी उस जगह पर आके बंद हुआ है जहाँ पे सारी नेगेटिव खबर ऑलरेडी लगता है प्राइस में डिस्काउंटेड है। पंकज पांडे इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पंकज सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इसी खबर के साथ शुरू करूँगा। सर आप ट्रैक करते होंगे जी एंटरटेनमेंट, अगर ट्रैक करते हैं तो एक खबर ही आई है कि एक सेटलमेंट करना चाहते थे, तो वो सेटलमेंट सेबी के साथ था। सेबी ने इंक्वायरी बिठा रखी है, आपको मालूम ही है। तो उसके बाद सेबी ने कहा है कि भाई नहीं, हमें आपका सेटलमेंट का जो प्रपोजल है उसको हम ठुकराते हैं और अपनी जांच के तरीके को जैसे बढ़ाना है हम वैसे ही हम अपना बढ़ाएंगे, हमारा तरीका जैसे है हम वैसे ही करेंगे। यानी कि सेबी से कोई रिलीफ नहीं है, और ये रिलीफ कंपनी के ऊपर नहीं है सर, ये रिलीफ इंडिविजुअल होनी चाहिए थी। यानी कि ये तो पुनीत गोयनका को मिलती है ना, तो वो नहीं मिली है। तो मार्केट में हमने ये बार बार देखा कि जब जब टॉप मैनेजमेंट ऑफ द जी एंटरटेनमेंट, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता किसी भी तरीके का, तो शेयर रिएक्ट करता है पॉजिटिव। एक बार सर आपका टेक इस पूरी खबर पे। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ओवरऑल ये शेयर तो हम ट्रैक नहीं करते, बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनका वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह काफी वीक है। ये सबसे बड़े स्पेंडर होते हैं, तो उस हिसाब से एड स्पेंड वगैरह भी काफी बहुत ग्रो नहीं किए हैं। एंड आई थिंक जी एंटरटेनमेंट में ऑलरेडी आपके काफी सारे सीजी रिलेटेड इश्यूज थे, जो भी पास्ट एमएनए थे वो सब नहीं हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक अभी टच करना चाहिए, अनलेस कुछ और चीजें आगे निकल के आती इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तब तक मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं तो इस स्टॉक को रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अब वैसे भी एक पॉइंट और भी है, जो एक इन्वेस्टर होता है ना उसको एक साफ़ सुथरा शेयर चाहिए। हाँ, तो ये साफ़ सुथरा शेयर अभी उस लिहाज से नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो देखो, इस पर सेबी वाला मैटर भी चल रहा है ना। आपको पता है कि अभी वापस खबर ये आ रही है कि सोनी के साथ डील करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो भाई पहले आपने मना क्यों किया फिर? चलो ठीक है, आपने मना कर दिया, बोले जी मेरे को तो पोजीशन चाहिए एमडी वाली, तो बोर्ड ने तो आपको एमडी की पोजीशंस नहीं दी। तो बहुत सारे इफ और बट लिटिगेशंस कॉर्पोरेट के अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट और काम करने के तरीके को लेकर दिक्कत है। इसलिए रैली कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जी एंटरटेनमेंट अभी भी 123 का है। मैं इसमें ये बात तो गर्व से कह सकता हूँ डाटा को देख के कि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत है, चलने की गुंजाइश बहुत है, बट ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इसलिए पंकज सर की बात बिल्कुल ठीक है कि क्यों ऐसे शेयर्स में जाना जहाँ पर अभी थोड़ा लिटिगेशंस है या थोड़ा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट या गवर्नेंस का थोड़ा इशू चल रहा हो। आगे